Good morning, my dear student. In previous classes, we learned about what is MS Excel, what is cell referencing, what is function in MS Excel like as sum, average, count number, minimum, maximum, and what is conditional formatting. Today we are going to learn about what is filtering data and what is custom filtering. Let's start our further topic, that is filtering data. Filtering means कि क्या फ़िल्टर करने का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा तुम दिए हुए हो, ठीक है, कोई मान लो तुम्हारे पास एक रिज़ल्ट है, उसमें से तुम चाहते हो कि तुम्हारा फर्स्ट कौन आया है वो डेटा ही तुम्हें सिर्फ नज़र आए, तुम्हें दिखे, तो वो होता है हमारा फ़िल्टरिंग करना। फ़िल्टरिंग डेटा, या तो तुम सबसे लोवेस्ट नंबर निकाल लो या सबसे हाईएस्ट नंबर निकाल लो अपने जो भी डेटा है, तो उस जो भी तुम, या टॉप 3 हो गया, टॉप 5 हो गया, ये सब चीज़ें जो तुम अपना चाहते हो कि मेरे सीट पे ये सारी चीज़ें शो करे, तो वो कैसे करोगे? फ़िल्टरिंग डेटा के थ्रू करोगे। अब ये कैसे सेट करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। Filtering offers a quick way to set conditions so that only certain data is displayed. It is done to make it data in the set of data in a range. ये क्या कह रहा है कि तुम जो भी फिल्टर डेटा में कंडीशन दोगे, वो कंडीशन उस पर अप्लाई होके बस उतना ही डेटा तुम्हारे सीट पे शो करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि कोई एक रिज़ल्ट है तुम्हारा क्लास 4 का, चूज़ कर लिया और तुमको देखना है कि तुम्हारा टॉप 10 में कौन कौन है, तो क्या करोगे? फ़िल्टरिंग डेटा से उसको सेट करोगे, टॉप 10 की ऑप्शन लोगे, क्राइटेरिया सेट करोगे, तो तुम्हारे मान लो 40 स्टूडेंट है, उसमें से टॉप 5 स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं, तो बस टॉप 5 जो आए हैं उनका ही रिज़ल्ट तुम्हें डिस्प्ले होगा अपने सीट पे। तो ये होता है हमारा फ़िल्टरिंग डेटा। ए फ़िल्टरिंग रेंज डिस्प्ले दैट एडवांस फ़िल्टर डायलॉग बॉक्स इंस्टेड ऑफ द ऑटो फ़िल्टर मेन्यू। ये कह रहा है कि जो फ़िल्टरिंग रेंज हम लोग सेट करते हैं या जो डिस्प्ले करता है वो एडवांस फ़िल्टरिंग डायलॉग बॉक्स में करता है, किसकी जगह? ऑटो फिल्टर मेन्यू की जगह। इट ऑल्सो डिस्प्ले द रो दैट मेंट द कंडीशन सेटिस्फाई फॉर अ कॉलम, और ये वो रो और कॉलम दोनों शो करता है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उसको करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा? सेलेक्ट अ सेल एंड क्लिक ऑन द डेटा टैब। पहले तो जो तुमको, जिस सेल में तुमको कंडीशन लगानी है वो पहले तुमको सेलेक्ट करना पड़ेगा वो सेल। जैसे इसने ए पे कंडीशन लगाई है तो ये पूरा सेल इसने क्या किया? सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्लिक ऑन द डेटा टैब, और डेटा टैब पे गया, देखो, ठीक है। सेकेंड स्टेप कहाँ जाना है? हमारा डेटा टैब पे। डेटा टैब पे जाओगे तो तुम्हें एक फ़िल्टर और सॉर्ट करके ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे तो तुम्हारी जो एक्सेल सीट है वहाँ पे ऐसी एक ट्रायंगल एरो बन जाएगी, ठीक है। उस एरो पे जब तुम क्लिक करोगे, उस एरो पे क्लिक करने के बाद हमें कहाँ जाना है? लिस्ट पे जाना है, ठीक है। लिस्ट पे जाने के बाद क्या करना है? क्लिक एनी वैल्यू दैट यू वांट हियर, वी क्लिक ऑन इट। देखो, फिर लिस्ट पे जाने के बाद तुम्हें जो भी चूज करनी है डेटा फिल्टरिंग में, लेस दैन चूज़ करना है कि ग्रेटर दैन चूज़ करना है या टॉप 10 चूज़ करना है, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसको चूज़ करो, ठीक है। जैसे कि इसने क्या ग्रेटर दैन चूज़ किया था, ठीक, ग्रेटर दैन चूज़ किया तो इसका एक डायलॉग बॉक्स खुला। अब तुम जो भी डेटा ग्रेटर दैन कितने से तुम्हारा डेटा, मान लो कि तुम्हें 20 से इसने लिया है कि 20 से ग्रेटर दैन वाला सारा नंबर हमारे सीट पे शो करना है, तो इसने यहाँ पे 20 लिख के ओके कर दिया। और ओके करने के बाद देखो यहाँ पे तुम्हारे वर्कशीट पे सिर्फ 20 से एवब वाला एक ही डेटा है। अगर 22 23 रहता तो वो सब भी शो करता, बट इस जो भी इसने सेलेक्ट किया है अपना डेटा, उसमें सिर्फ 20 ही सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए एक वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। तो ये हो गया हमारा फ़िल्टरिंग डेटा। फ़िल्टरिंग डेटा की बेनिफिट्स क्या होती है बच्चों? मान लो 100 स्टूडेंट है या 1000 स्टूडेंट है, तुम चाहते हो कि हमें टॉप 5 स्टूडेंट मिल जाए उसमें से, तो कैसे? तो फ़िल्टरिंग डेटा के थ्रू तुम अपना क्राइटेरिया सेट करो, नंबर सेट करो, उसके थ्रू तुम सिर्फ 100 स्टूडेंट्स में से टॉप 5 तुम्हें एक एक करके नहीं ढूंढने पड़ेंगे, वो कंप्यूटर तुम्हें खुद खोज के दे देगा। किसके थ्रू? तो फ़िल्टरिंग डेटा के थ्रू। आगे पढ़ते हैं कस्टम फ़िल्टरिंग। कस्टम फ़िल्टरिंग क्या होता है?
कस्टम फिल्टरिंग ऑफर्स अ क्विक वे टू फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन। कस्टम फिल्टरिंग होता है कि जो तुरंत डेटा को फिल्टर करके जो भी तुम उसको कंडीशन दिए हो और तुम्हारा रिजल्ट शो कर दे, ठीक है, वो होता है हमारा कस्टम फिल्टरिंग। इट shows रो विथ डेटा कंटेनिंग वैल्यू इन बिटवीन द स्पेसिफिक रेंज। जो तुम भी इसमें रेंज सेट करोगे, उस रेंज, उस कंडीशन और उस जो भी वैल्यू कंटेन करेगा उसके थ्रू ये रो को पूरा शो करेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले क्लिक द सेल इन द रेंज एंड क्लिक द डेटा टैब। जो भी अपना रेंज तुमको देना है, जो भी डेटा सेलेक्ट करनी है, जिसमें तुम्हें अपना फ़िल्टर लगाना है, उस डेटा को पहले सेलेक्ट कर लो। जैसे इसने पूरा ए को सेलेक्ट कर लिया, फिर जाके डेटा टैब पे क्लिक करना। डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद फ़िल्टर इन सॉर्ट एंड फ़िल्टर इन सॉर्ट वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है, ठीक। फिर उस पर क्लिक करने के बाद वैसे ही सेम प्रोसेस है, यहाँ पे एक एरो अपीयर हो जाएगी। उस एरो पे जब तुम क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी। यहाँ से उसने क्या किया, क्लिक ऑन द नंबर फ़िल्टर पे गया, ठीक है। उसके बाद क्लिक ऑन द कस्टम फ़िल्टर। नंबर फ़िल्टर के जाने के बाद जब तुम नंबर फ़िल्टर खोलोगे तो उसके बाद तुम्हें एक कस्टम फ़िल्टर की ऑप्शन मिलेगी। उस पर जब क्लिक करोगे तो एक और लिस्ट तुम्हारी खुल जाएगी कस्टम ऑटो फ़िल्टर की, ठीक है। तो सेलेक्ट द ऑप्शन एज़ पर योर कंडीशन, और अपना जो भी कंडीशन लगाना है इसमें सेलेक्ट करो। जैसे इसने क्या लिया, इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ठीक है। कंडीशन वी सेलेक्ट अ ग्रेटर दैन और इक्वल टू, इंटर द वैल्यू इन राइट चेक बॉक्स, ठीक है। और फिर वैल्यू रख दिया कि कितने से बड़ा और किसके इक्वल चाहिए। तो इसने क्या ले लिया, इसने ले लिया है 5, ठीक है। इसने 5 ले लिया। उसके बाद क्लिक ऑन एंड बटन, और एंड बटन पे क्लिक किया, और उसके बाद या तो तुम एंड चूज करो या तो और चूज करो। क्लिक ऑन एंड इफ़ यू वांट बोथ कंडीशन टू बी ट्रू। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दोनों कंडीशन ट्रू हो, यानी कि ग्रेटर दैन भी हो और इक्वल टू भी हो, तो तुम एंड चूज करो। अदरवाइज या तो केवल ग्रेटर दैन हो या तो केवल इक्वल्स टू हो, तो तुम वहाँ और ऑपरेटर चूज करो। यहाँ एंड और में क्या डिफरेंस है बच्चों, तो एंड ऑपरेटर हम तब चूज करते हैं जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करें। मान लो तुमने दो कंडीशन दिया, जैसे ग्रेटर दैन लेस दैन दिया या ग्रेटर दैन इक्वल टू दिया, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए तुमको एंड ऑपरेटर चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोनों में से ग्रेटर दैन हो या इक्वल टू हो, तो दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाइड कर रहा है कंडीशन तुम्हारा, और तुम चाहते हो कि दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड करे या वही रिजल्ट मेरा शो हो, तो उसके लिए तुम क्या और ऑपरेटर चूज करोगे, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए एंड, और कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए और ऑपरेटर चूज करना, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट एंड ऐड अनदर ऑप्शन पर योर कंडीशन, और यहाँ पे फिर एंड सेलेक्ट करने के बाद जो दूसरा ऑप्शन है उसको भी सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे ग्रेटर दैन इक्वल्स टू पहला हो गया और दूसरा हो गया इज़ लेस दैन, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दिया और एंड लगा दिया, यानी कि दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड कर रही है। उसके लिए ये दोनों कंडीशन को यूज़ कर लिया। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक किया। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद ये दोनों कंडीशन जहाँ जहाँ सेटिस्फाइड करेगी, जिस जिस कंडीशन में, वहाँ ये तुम्हारा डिस्प्ले हो जाएगा तुम्हारे एक्सेल शीट पे। जैसे ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5, तो 5 शो कर दिया, और लेस दैन इसने 24 किया था, तो 24 से छोटा 20 है, 10 है, और 5 से बड़ा कौन सा है, 20 है, 10 है, खुद 5 भी है। तो इक्वल्स टू वाला भी सेटिस्फाइड करिए, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया और यहाँ पे रिजल्ट शो कर दिया। तो ये हो गया तुम्हारा कस्टम फिल्टरिंग। तो इस तरीके से हमारा फ़िल्टरिंग डेटा और कस्टम फिल्टरिंग का यूज़ होता है। अगर घर में कंप्यूटर है तो प्रैक्टिकल करके देखो, ठीक है। जैसे इसने लैब लिंक में ये सारी चीज़ें बोली हैं कि इस तरीके का एक सीट बना और इसको पढ़ पढ़ के अपने कंप्यूटर से प्रैक्टिकल करके देखो, ठीक है। ये तुमको कल पीडीएफ में मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर। कोशिश करना ये विवा वॉइस की जो क्वेश्चन है खुद से करने की कोशिश करना, अदरवाइज़ तुमको ये या तो बुक में टिक किया हुआ मिल जाएगा, नहीं तो पीडीएफ में हम तुमको ये इसके आंसर दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। ये बॉक्स पहचानना है और इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। इसका इस आइकन का नेम पहचानो और इसके बारे में लिखो। आइडेंटिफाई द आइकन एंड राइट देयर नेम एंड यूज़ द गिवन स्पेस, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करो, ये तुम लोग को करना है, स्किल हब के काम, ठीक है।
इसको पहचान के इसका नाम लिखो, ये कौन सा आइकन है। प्रोजेक्ट वर्क करने की कोशिश करना। फिर यहाँ पे है टेस्ट योरसेल्फ, इसको पढ़ना और देखना, आंसर करने की कोशिश करना। ये सब तुम्हें खुद करना है। ये ब्रेन गेम्स है, ये ब्रेन गेम्स करके देखना। और थिंक एंड आंसर, ये इस क्वेश्चन को सोचना, सोच के इसका आंसर खुद से लिखना। ये तुम्हारा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 ये खुद से ही लिखना है और ये सारी चीज़ें तुम्हारे फेयर कॉपी पे होनी चाहिए। थिंक एंड आंसर भी लिखना अपने ये फेयर कॉपी पे, और ट्रू फॉल्स, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और तुम्हारे इधर फिल इन द ब्लैंक्स और टिक मार के सारे तुम्हारे फेयर कॉपी पे कंप्लीट होने चाहिए। यही तुम्हारा होमवर्क है और सब कुछ याद कर लेना अच्छे से। दैट्स ऑल, थैंक यू।